अस्सलाम वालेकुम। इस वीडियो में हम पढ़ेंगे क्लासिफिकेशन ऑफ वायरस। सेलुलर लाइफ का ये हमारा एक टॉपिक है जिसमें हम वायरस को एक कुछ कैटेगरीज़ में डिवाइड कर रहे होते हैं। तो यहाँ पर हमारे पास जो है वायरस को कुछ कैटेगरीज़ में डिवाइड किया गया है। वायरस को 3 बेसिस पर जो है वो उनकी क्लासिफिकेशन की जाती है। एक आ गया होस्ट, ये किस पे अटैक करते हैं। अगर प्लांट पे अटैक करते हैं तो अलग कैटेगरीज़ में रखा जाएगा, अगर एनिमल्स पे अटैक करते हैं तो ये अलग कैटेगरीज़ में होंगे, और अगर बैक्टीरिया पे अटैक करते हैं तो ये अलग कैटेगरी में होंगे। उसके बाद आता है शेप। शेप, अगर डिफरेंट शेप के वायरस जो हैं वो डिफरेंट डिफरेंट कैटेगरीज़ में रखा जाता है। उसके बाद हमारे पास जो अगली कैटेगरी है वो है जीनोम। तो जीनोम के बेसिस पर भी वायरस को अलग अलग कैटेगरीज़ में रखा जाता है। जैसे कि एक वायरस है जिसके पास आरएनए है तो ये एक कैटेगरीज में आ जाएगा, दूसरा वायरस है जिसके पास डीएनए है तो ये दूसरी कैटेगरी में आ जाएगा। तो यहाँ पर हमारे पास जो पहली क्लासिफिकेशन है होस्ट के बेसिस पर उसे हम डिस्कस कर रहे हैं। सबसे पहले जो इसकी क्लासिफिकेशन है वो कहलाती है फाइटोफेज, जूफेज और बैक्टीरियोफेज। 3 किस्म के इसमें आ जाते हैं, बैक्टीरियोफेज, जूफेज एंड फाइटोफेज। तो ये 3 किस्म के वायरस होस्ट के बेसिस पे आ जाते हैं। जो बैक्टीरिया को खाते हैं उसे हम बैक्टीरियाफेज कहते हैं, जो प्लांट्स को अटैक करते हैं उसे हम जूफेज कहते हैं, और जो एनिमल्स को अटैक करते हैं उनमें जाकर उनको जो है अफेक्ट करते हैं उन्हें हम प्लांट वायरस भी कहते हैं या फिर फाइटोफेज कहते हैं। तो फाइटोफेजेस में हमारे पास बहुत सारे किस्म आ जाते हैं, जैसे कि 2000 टाइप्स आ जाते हैं आरएनए वायरस के। इसमें बहुत सारे जो है वायरस होते हैं जिसमें आरएनए होता है, और ऐसे 2000 के टाइप्स हमें मिल चुके हैं। ये रॉड शेप भी होते हैं, तकरीबन इसमें जो होते हैं वो रॉड शेप होते हैं, मतलब ऐसे रॉड की शक्ल के ये होंगे। उसके बाद इसमें एक हमारे पास एग्जांपल है टीएमवी टोबैको मोज़ाइक वायरस या फिर कैलीफ्लावर मोज़ाइक वायरस, जो कैलीफ्लावर को अट्रैक्ट मतलब इफ़ेक्ट करता है। उसके बाद जूफेज जो एनिमल्स को इफ़ेक्ट करते हैं, हम इंसानों को इफ़ेक्ट करते हैं, उनमें हमारे पास डीएनए और आरएनए दोनों जीनोम हो सकते हैं इन वायरस में, और ये तकरीबन जो हैं वो स्पेरिकल शेप के होते हैं, गोल शक्ल के होते हैं। तो जैसे कि हमारे पास इसका एग्जांपल है राइनो वायरस है हमारे पास, और कोविड-19, ये दोनों जो हैं वो इस तरह के स्पेरिकल शक्ल के हमें मिलते हैं। उसके बाद बैक्टीरियोफेज जो आ गया, जो बैक्टीरिया को खाते हैं या फिर बैक्टीरिया को इफ़ेक्ट करते हैं, उनमें हमारे पास जो है वो डबल स्टैंडर्ड, डीएस का मतलब है डबल स्टैंडर्ड, डीएनए वायरस मतलब ऐसा वायरस जिसके पास जो है वो डबल स्टैंड वाला डीएनए होगा, और हैव हेड टेल, और इन वायरस के पास हमारे पास हेड और टेल भी होते हैं, मतलब उनका एक सर होता है इस तरह, और पूंछ भी होती है उनकी। और उसके बाद टी फेजेस और एक्स फेजेस, ये इनके नाम हैं। ऐसे वायरस बैक्टीरिया को अट्रैक्ट या फिर इफ़ेक्ट करते हैं। तो यहाँ पर फेज, हर हमारे पास जो जो भी कैटेगरी आती है उसमें एक वर्ड आ रहा है फेज। तो फेज का मतलब होता है ईटर, खाने वाला। तो ये इन बैक्टीरिया को खाता है, बैक्टीरियोफेज कहलाता है। अगर इन एनिमल्स को खाता है जूफेज कहलाता है, प्लांट्स को खाता है तो हमारे पास फाइटोफेज कहलाता है। तो ये एक क्लासिफिकेशन हमारी हो गई जो होस्ट के बेसिस पर है, ये किसको खाते हैं उसके बेसिस पर है। उसके बाद अगली हमारी क्लासिफिकेशन आती है शेप के बेसिस पर। तो यहाँ पर हमारे पास जो शेप है, इनकी शेप के बेसिस पर हमारे डिफरेंट डिफरेंट वायरसेस आ जाते हैं, इनकी कैप्सिड की जो शेप है उनके हिसाब से। तो कैप्सिड की शेप हमारे पास डिफरेंट वायरस की डिफरेंट डिफरेंट होती है, अलग अलग होती है। तो हमारे पास पहला वायरस आता है हेलिकल वायरस, जो हेलिक्स हेलिक्स शक्ल का होगा। अगला जिसमें हमारे पास जो है टीएमवी वायरस टोबैको मोज़ाइक वायरस, इसका एक एग्जांपल है। उसके बाद पॉलीहेड्रॉन है, इसकी शेप जो है वो पॉलीहेड्रॉन की तरह होगी, और इसमें हमें एडिनो वायरस एक दिया गया है। टेडपोल वायरस में बैक्टीरियोफेज आता है, और इनवेलप वायरस में हमारे पास फ्लू वायरस आता है। उसके बाद स्पेरिकल मतलब गोल शेप जो है उसमें हमारे पास कैम वी मतलब कैलीफ्लावर मोज़ाइक वायरस आता है। सर्कुलर में हमारे पास HIV आता है। इन सभी को आप आगे चल के आराम से स्टडी करेंगे। तो इनकी थोड़ी सी हम पिक्चर्स देख लें। आपके बुक में ही ये अच्छी सी पिक्चर्स दी गई हैं, आपको ये मिल रहे हैं। पॉलीहेड्रल जो शेप है वो इस तरह का दिखता है। इनकी जो शेप है वो ज़्यादातर ऐसी दिखाई देती है,
तो इनमें बहुत सारी जो हैं वो एंगल्स हमें मिल रहे हैं, बहुत सारी इसमें जो कॉर्नर बन रहे हैं, तो इसे हम पॉलीहेड्रल कहते हैं। उसके बाद हेलिकल में हमें ये थोड़ा सा लंबा सा जो है वायरस मिल रहा है, इसे हम हेलिकल शेप का कहते हैं। सिर्फ आप शेप को अच्छे तरीके से देख लें, इसको हम कहते हैं टेडपोल वायरस, जो कि हमारा बैक्टीरियोफेज वायरस है। स्पेरिकल शेप में हमारे पास गोल वायरस होता है, जिसे हम जो हमारा HIV इसका एग्जाम्पल है, ह्यूमन इम्यूनो डिफिशियंसी वायरस इसे भी कहते हैं। तो ये हमारी क्लासिफिकेशन थी, इसमें भी आप देख लें। हेलिकल में हमारे पास TMV आ रहा है, इसे सिर्फ इनके नाम जो हैं वो याद करने हैं। पॉलीहेड्रॉन आ गया, टेडपोल आ गया। इन्वेलप हमारे पास जो है इसकी पिक्चर नहीं थी, इसमें फ्लू वायरस आ जाता है। इन्वेलप का मतलब है कि एक वायरस होगा जो मतलब ऐसा ही दिखता होगा, सर्कुलर भी हो सकता है, किसी भी शेप का हो सकता है, लेकिन उसके पास एक ऊपर से एक इन्वेलप होगी। तो ये इन्वेलप्ड वायरस होते हैं, इनकी थोड़ी सी शेप डिफरेंट होती है। स्पेरिकल शेप होते हैं, गोल की शक्ल के, और सर्कुलर भी गोल ही शक्ल के वायरस होते हैं। तो उम्मीद है आपको ये वीडियो समझ में आ गई होगी। अगली वीडियो में हम जो है वो जीनोम के बेसिस पर जो है इनकी क्लासिफिकेशन देखेंगे। ये थोड़ी सी लंबी होगी और इसमें हम अच्छे तरीके से डिस्कस करेंगे कि कैसे हमारे DNA वायरस होते हैं, RNA होते हैं, इसमें सिंगल स्टैंडर्ड, डबल स्टैंडर्ड DNA RNA भी होते हैं। तो थैंक यू सो मच फॉर वाचिंग, और अगर चैनल पर नए हैं तो चैनल को भी सब्सक्राइब कर दें और बेल आइकन भी प्रेस कर दें, ताकि हमारी वीडियोज़